सेंट पीटर्सबर्ग जब मैं गया तो वहां पे ऐसा था जैसे आपने देखा होगा पेंटिंग्स बनाते हैं और पेंटिंग्स टांग दी, तो पूरा का पूरा शहर ऐसे जैसे किसी ने पेंटिंग में उतार दिया हो। सारी बिल्डिंग्स पुरानी पुरानी, वहां का जो बनाने का तरीका है बिल्डिंग को, जो वो क्या बोलते हैं आर्किटेक्चर, हाँ वही सेम टू सेम वो बिल्कुल ऐसे हाई लेवल के कि पुरानी वाली वाइब दे रखी है, एकदम पुराने विलेज और पूरा वही पुराना कॉन्सेप्ट जैसा यूरोप की साइड वाला। और वहां जाके इतना मजा आया भाई, इतनी सुंदरता, और कदम कदम पे वहां पे पूरे शहर में ना मतलब कनेक्टिविटी है कि लोग गाड़ी से ना जाएं, नाव से बैठ के जाएं, और उस नाव का सफर है 10 किलोमीटर तक का, अंदर अंदर पानी में जब जाओगे एक जगह से दूसरी जगह। जैसे दिल्ली में आपको ईस्ट दिल्ली से नॉर्थ दिल्ली जाना है तो नाव में बैठो, ऐसे पानी से होते हुए जाओ। हाँ, तो ऐसे 1600 रुपए की थी वो। तो ऐसे मोटर बोट्स थी या कोई चला रहा कोई मोटर बोट, अगर किसी को पर्सनल पार्टी करनी है, सारा दोस्त है, तो पूरी की पूरी बोट बुक कर लो। ये तो इंटरेस्टिंग चीज है अगर हाँ, बहुत प्यारी चीज थी। और जब उसमें तुम बीच में बैठोगे, उसमें नाव में जाओगे, तुम्हें पूरा शहर दिखता चलेगा, और बड़ी सुंदर यार। मतलब मैं याद है मेरे वो सोलो ट्रिप जब मैं कर रहा था तो मैं हर दिन एक बारी नाव में ज़रूर बैठता था। कभी मम्मी को वीडियो कॉल करा, कभी दोस्तों को करा, कभी आपको करा, तो उस चीज़ में बड़ा मज़ा था। मतलब मुझे लगा अगर वो ट्रिप की बेस्ट चीज़ वो थी, उस नाव में बैठना हो तो वो ज़रूर बैठना। और जगह जगह ना इंडिया और रशिया के झंडे बहुत देखने को मिलते हैं। ये दोस्ती बहुत तकड़ी है। उसका वो कितना है, फेयर कितना है उस बोट का? भाई जी 1600 रुपये के अराउंड है। पर आप बोलोगे ना कि मैं स्टूडेंट हूँ यहाँ का और यहीं पढ़ता हूँ रशिया में, तो वो बिना आपकी आईडी देखे आपको 1100 रुपये में वो दे देंगे, तो 500 रुपये वहीं बच जाएंगे। तो बचाया आपने फिर? हाँ, मैंने बोला स्टूडेंट हूँ, मेरा भाई था, एक ही तो बात हुई। तो एक बार जाने के ही 1600 है, चाहे कहीं से कहीं भी जाओ? हाँ, वापस भी छोड़ेंगे जहाँ से आपको उठाएंगे। अच्छा, मतलब आप मैं तो वो लेता था कि जहाँ से बैठूँ वहीं उतार दो मुझे। कोई ऐसा भी कर सकता कहीं बीच में उतर जाए, पर जाएंगे 1600-1300 ही। ओके। एक ही फिक्स रेट है। कितने सीट्स होती हैं, कितने लोग बैठते हैं? अगर आप पूरे का पूरा, आप स्क्रीन पे भी दिखाते रहना फोटो लोगों को, पूरे का पूरा वो लोगे ग्रुप वाला, तो उसमें 30 सीट्स होती हैं, 2 ऐसे। वो प्राइवेट भी ले सकते हो। मैं तो सोच रहा हूँ कि हमारा कभी बर्थडे हो तो चलते हैं रशिया और वहाँ पे प्राइवेट वो बुक करते हैं और अपना वहीं पे फोटो शूट करते हैं। रशिया, थाईलैंड ही रहता है क्या आपके दिमाग में? आपकी बात मैं कहना चाह रहा था। चलो अगला क्वेश्चन पूछो। तो भाई जी यहाँ पे कौन सी जगह थी देखने वाली? सारी नहीं, मतलब कोई फेमस ऐसा स्क्वायर था या क्या था, जैसे वहाँ पे था रेड स्क्वायर? भाई वही सेम वही बात कि मुझे नाम नहीं पता उनके, क्योंकि रशियन लैंग्वेज में सबके नाम थे। तो कोई एक्टिविटी जैसे आप गूगल करते थे तो कोई एक्टिविटी करने गए हो या कुछ ऐसी जगह थी या कुछ जो बता सकते हो आप? रशिया अगर तुम्हें घूमने जाना है तो मेन चीज़ वहाँ पे घूमने की है सिर्फ बिल्डिंगें देखना, सिर्फ सुंदरता देखना, लोग देखना कि कितने ज़्यादा सुंदर हैं, सुंदर सुंदर लड़कियां हैं। जो बात है, मैं तो सुंदर सुंदर लड़कियां जब भी देखता था, वहाँ मम्मी इतनी प्यारी प्यारी लड़की दिख रही है, यहीं से ब्याह कर लूं। पर उनकी एवरेज हाइट बड़ी लंबी होती है ना, मतलब इंडियंस के मुकाबले। भाई जी मैं तो जैसे 6.1 का हूँ फीट का, तो मेरे तो कान तक ही हैं सारे। मतलब सबसे लंबे आप हो वहाँ लड़कियों में। हाँ। अब लड़कियां मेरे से ऊपर अगर निकल जाए तो वो तो फिर जिराफ और ऊंट नहीं लगेंगी, इतनी लंबी भी क्या फिर। मतलब एक लड़कियों वाली उसमें हो, मतलब ठीक है, सुंदर सुंदर इंसान है वो, नेचर दिखेगा, बिल्डिंगें सुंदर दिखेंगी, अच्छे ऐसा कुछ करने को नहीं है भाई, हेल्पफुल है यार। एक बार ही ना मेरे पैसे छूट गए वहां पे मेरे कमरे पे, और वहां पे मैं बड़ा परेशान, यार क्या करूं, मेरे तो पैसे खत्म हो गए, मेरे पे पैसे नहीं है, वो पड़े हैं मेरे कमरे पे। तो 3-4 लोग आके मुझसे बात करने लगे, इंग्लिश ना आए बेचारे को, और टैक्सी वाले से बात करने लगे। मुझसे बस इतना पूछा कि कंट्री मगा इंडिया, और उन्होंने इंडिया सुनते ही मेरा 2000 का बिल ऐसे दिया। मेरा इतना ज़्यादा हो गया कि इसका मैं एहसान कैसे उतारूंगा। तो भाई अपना नंबर दे, कुछ भी दे, मैं तुझे तेरे पैसे वापस करूंगा ना। उसने नंबर दिया अपना, आधे घंटे तक बहस चली, नंबर कहा नहीं, इंडियन ब्रदर। अच्छा जी, यही तो प्यार मोहब्बत भी है, दोनों तरीके के लोग हैं वहाँ पे। सेम इंडिया में यार। भाई जी वहाँ सेंट पीटर्सबर्ग में इंडियन खाना कैसा मिलता था? बढ़िया, सही था इस बार? मतलब ठीक था, एसिडिक नहीं था ज़्यादा। एक ही बार ही ट्राई करा था, ज़्यादा नहीं खाया क्योंकि मैं वही वीगन वगैरह वो सारी कंपैरिजन में यहाँ पे ज्यादा इंडियन ऑप्शंस थे या वहाँ ज्यादा थे? सारी जगह सेम थे, और मतलब भर के हैं इंडियन रेस्टोरेंट? हाँ, वो दबा के हैं, खूब ज्यादा है। और इंडियन वाली बंदे वहाँ पे काम कर रहे हैं, इंडिया की। मैंने बात करता था, कोई देहरादून से है, कोई केरला से है, कोई कहीं से, कोई कहीं से। मजा आता था उनसे बात करने में, फिर अच्छा लगता था भाई। और बात करें कि घूमने फिरने वाली जगह कहाँ है,
इन दोनों में तो सच बताऊं तो मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग में सबसे ज़्यादा घूमने वाली जगह, जितने भी आप सर्च करोगे टूरिस्ट प्लेसेस नियर मी, बेस्ट प्लेसेस नियर मी टू ट्रैवल और ये और वो सारी चीज़, तो लास्ट में आपको मिलेंगे चर्च सिर्फ। चर्च अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग छोटे बड़े, पुराने से पुराने चर्च हैं। एंशियंट और ये सारे चर्च ही मिलेंगे घूमने के लिए। मेन जो होगा बहुत पुराने पुराने हजारों हजारों साल पुराने हैं, तो ये चीजें होंगी, सिर्फ चर्च ही है वहाँ। और जब आप गए थे क्या टेम्परेचर था इस टाइम? भाई वहाँ पे टेम्परेचर अराउंड 17 से 18 डिग्री टेम्परेचर था। बहुत ही बढ़िया टेम्परेचर था कि मतलब गर्मी तो उसे नहीं बोल सकते, पर ज़्यादा ठंड नहीं थी। पर सर्दियों में जब जाते हैं, मैंने सुना माइनस में हो जाता है, लोग अपने घर में छुपे रहते हैं। तो तुम्हें अगर घूमने जाना है मार्च, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर पे आगे रुक जाओ। उसके बाद ठंड बढ़ जाती है वहाँ पे, है ना? बहुत ज़्यादा। भाई जी आप बता रहे थे आपने कोई एक्टिविटी भी करी थी वहाँ पे योगा की, वो कैसा एक्सपीरियंस था आपका, वो बताओ यार। मैं ना एक दिन इंडियन रेस्टोरेंट की तलाश में कैफे में पहुंच गया, और वो नेपाली कैफे था, और वहाँ पे मोमोज भी और सारी चीज, और अच्छा सब चीज बढ़िया बढ़िया मिल रही। क्या रेट था मोमोज वगैरह का? मोमोज का रेट 350-400 रुपए की एक प्लेट। चटनी बढ़िया दे रहे थे, लाल और अगर मेयोनीज। पहले मॉस्को में वॉर से पहले 10 रुपए की कोई चीज थी, अभी वो चीज हो चुकी है 40 रुपए की। अगर कोई होटल 1000 रुपए का मिलता था, वो हो चुका है 5000 रुपए का, इस चीज की वजह से। तो वहां पे बहुत ज्यादा पैसा का खर्चा हो रहा है। मोमोज का टेस्ट कैसा था? बढ़िया था? दिल्ली का टाइप? बढ़िया था, टेस्टी था। दिल्ली की वाइब कहाँ आएगी विदेश में, पर ठीक था, काम चला। 60-70% वाइब मैच हो रही थी खाने का टेस्ट। और खा रहा मैं, खाते खाते वहां पे साइड में मुझे दिखा योगा सेंटर, और मैं सोच रहा यार डेली वही खाना पीना घूमना फिरना ये सारी चीजें देख रहा हूँ, कुछ नया करता हूँ, कुछ एक्टिविटी करता हूँ। मैं एक्टिविटी भी ऐसी नहीं, वहाँ स्नॉर्कलिंग कर ली, वहाँ पे बीच है और इधर उधर चले गए। एक्टिविटी तो सोचा योगा ही कर लो, थोड़े फिट भी हो जाए। थोड़ी देर में जिम भी नहीं गया था मैं, तो वहाँ पे देखा योगा सेंटर। वहाँ जी कितने रुपए एक दिन के? कह रही जी 500 रुपये। मैं ठीक है जी। फिर वहाँ 500 रुपये दिए। अब मैं योगा करने चला गया। इससे पहले योगा किया था आपने कभी? हाँ अच्छा, करते हो आप वैसे? भाई योगा मैं करता हूँ बीच बीच में, माइंड रिलैक्सेशन के लिए जरूरी है बहुत योगा। अच्छी बात ये नहीं कि हेल्दी रहने के लिए, जब इधर का प्रेशर कुकर फटने को होता है तो योगा करती है हेल्प। तो मैं करता हूँ बीच बीच में कपालभाति, सूर्य नमस्कार और अनुलोम विलोम, ऐसी चीज़ है, मेडिटेशन। तो वहाँ पे देखा मैंने योगा सेंटर, और मैं अंदर पहुँच गया, 500 रुपये देके योगा करना। और वहाँ जाकर इतनी शर्म मुझे आई, इतनी शर्म आई कि मेरे ये लाल हो गए कान, मेरे गाल लाल हो गए, मेरे पसीने आने लगे। अकेला लड़का था मैं, और कम से कम 20-30 रशियन लड़की जिन्हें अफेक्शन है योगा से और इंडिया से। और मुझे देख के इतनी बातें वहाँ हुई, आप इंडिया में हो, आप दिल्ली से हो, आप कहाँ से हो, आप क्या खाते हो, आपका ट्रेडिशन क्या है, आप कैसे कपड़े पहनते हो, व्हाट इज दिस, मगर दिस इज शेरवानी। उन्होंने गूगल पे दिखा रहे मुझे, ये क्या है मगर बिंदी, वो सारी चीज़ें उन्होंने सेव कर रखी है। जैसे इंडिया के बारे में, इंडियन लोगों की मेंटलिटी, रशिया के बारे में क्या है मगर बढ़िया है। अब सच बताता तो कितना हर्ट होता उन्हें। तो फिर क्या जो तो उन्होंने क्या बोला? आपने उनसे पूछा कि आपकी क्या मेंटालिटी है इंडियंस को लेके? भाई वो उनकी एक तो इंग्लिश थोड़ी वीक थी, और मैंने ये पूछा, तो उन्होंने, जब मैं बोल रहा ना इंडिया के बारे में क्या है पता है तुम्हें, तो उधर की लड़कियां बोले जिम्मी जिम्मी आजा आजा आजा। अच्छा, ये गाना फेमस है? ये गाना, हाँ ये फेमस है। बालिका वधू वहाँ पे फेमस है। कुछ कुछ होता है वो वहाँ पे फेमस है। मिथुंदा वहाँ पे फेमस है। शाहरुख खान की कंट्री के नाम से भी इंडिया को जाना जाता है। कोई कोई लोग ना ऐसा है, शाहरुख खान कंट्री, मगर हाँ इंडिया बोलना सीधा। अच्छा। तो ये भी है। तो ऐसी ऐसी चीजें बहुत ज्यादा। भाई ये नई चीज है, बालिका वधू हाँ, देख रहे लोग। बालिका वधू देख रहे हैं। टर्की जब गया था, सारे हमारे जितने भी सीरियल है टर्किश लैंग्वेज में डब होते हैं, और वहां इतने ज्यादा फेमस है हमारे इंडियन सीरियल। बताओ वहां पे भी बींदनी वाला कॉन्सेप्ट देख रहे? बींदनी बींदनी ही बना दिया। क्या होता है बींदनी? अच्छा वाइफ। हाँ वाइफ। फिर इसके बाद क्या हुआ? फिर योगा वोगा? तो भाई जी योगा करी वहां पे। अब यार वो उनकी ना फ्लेक्सिबल बॉडी, अब लड़की की ज्यादा फ्लेक्सिबल बॉडी है एज कम्पेयर टू लड़के तो ऐसा ये हो जिम विम करके टाइट हो गया शरीर। पर वो कहीं को भी घूम जाए, कुछ भी कर दे, वो सारी चीजें मैं नहीं कर पाया उस लेवल में। अब उन्हें हंसी भी आए, कौन आ गया नो सकिया बीच में, मैं सॉरी फर्स्ट टाइम मैं ऐसे खेल लगा अपनी इज्जत बचाने को। तो फिर ये थोड़ी बहुत बातचीत हुई। फिर मैंने कहा कि मगर यहाँ अच्छे मोमोज मिलते हैं, ट्राई करना कभी। तो ठीक है। फिर किसी का परिवार से कोई भाई आ गया किसी को लेने, किसी की मम्मी आ गई, किसी के पापा आ गए। एक दो लड़कियों ने मुझसे बातचीत भी करी कि क्या बातचीत करी? थोड़ी बहुत इंग्लिश आई, मतलब ठीक है। मैं सच बताऊं तो
लाइन मारी उन्होंने मेरे पे, यू लुक वेरी हैंडसम, what you're thinking about रशियन पीपल, ऐसे ऐसे करके उनका एक्सेंट था थोड़ा। अच्छा जी। मेरा ही बदल गया। तो फिर मैं भी उनके एक्सेंट में बात कि ठीक है, आई लाइक रशियन पीपल एंड you people are really great and you have really rich culture and tradition and we love Russia। पर कल्चर आपने देखा नहीं था रशियन का। रखनी पड़ती है ना सही सोलो लाइन ट्रैवल मारी है। मैं देख तो चुका था, 15 दिन तो बीत गए थे, देख चुका था। ऐसा कैसे कहा आपने? हाँ जी। तो आप दिन भर अपनी वीडियो दिन बनाई? भर मैंने वीडियो बनाई और रात को नाव में गूगल पे सर्च करा। नहीं, ऐसा नहीं कि नाव ही थी, और भी चीजें, पैदल भी घूमा मैं। डेली वहां पे 40 से 50 हजार स्टेप्स चलता था। 40 से 50 50,000 स्टेप्स, और यहाँ पे 2000 स्टेप भी चल लूँ ना तो ऐसा लगे। और भाई सच बताऊं, इंसान की 10 साल उम्र लंबी हो जाती है जब वो अच्छे AQI में रह रहा होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। वहाँ यहाँ पे दिल्ली के बारे में न्यूज आई कि सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी में से एक क्या टॉप पे है वर्ल्ड में। हाँ भाई। और वहाँ इतनी साफ हवा कि 10 साल कोई, यहाँ अगर इंसान कम जी रहा है वहाँ फालतू जिए, मूड भी फ्रेश, लंबा भी जिए, मुंह पे भी अलग ही रौनक, तो वहाँ तो अलग ही खुशी। इस वजह से 50,000 स्टेप्स मैं डेली वहाँ चल जाता था, और यहाँ चलना इम्पॉसिबल है। तो वहाँ आपने रशियन वॉडका ट्राई करी भाई? बहुत फेमस है रशियन वॉडका वहाँ की। नहीं भाई जी, मैंने नहीं करी। आप ड्रिंक नहीं करते? नहीं। रशियन बैंडाना भी फेमस है, बोलिए आप। बैंडाना, व्हाट्स दैट? रशियन बैंडाना होता है बड़ा। वो ऐसे सिर पे लगाते हैं जो? हाँ। आपने भी तो लगाया था कि भाई दवाई? वहाँ पे ऐसे माफिया टाइप के लोग भी घूमते रहते हैं क्या, जो जैकेट वैकेट वाले और वैसे? मैंने सुना वहाँ, पहले व्लॉग्स में बहुत सारे देख के गया, और मैंने लोगों से बात करी वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि रात को अगर आप निकलते हो तो अपने रिस्क पे निकलो। ज़रूरी नहीं हमेशा ऐसा होगा, पर 1-2 बजे अगर आप रात को निकल रहे हो तो अगर कोई फंस गया, टकरा गया, तो माफिया वॉर वाला हो सकता है। भाई वैसे भी और पंगे मत लो, क्योंकि जो बाहर के बंदे हैं ना, जो उनकी बॉक्सिंग स्किल है, 1 सेकंड में आपको नॉकआउट कर दे। इतना आप सोचो मैं तो मार लूंगा इसके चाहता, इतना हो जाओ तुम नॉक और आउट। उनकी बिल्ड ये तगड़ी होती है, बिल्ड पूरी। बिल्ड बहुत तकड़ी है उनकी, बिल्ड, उनकी पावर, और मतलब ठीक है, ये नहीं दिख रहा कि अगर कोई बंदा पतला सा है और ऐसा ही है तो वो स्ट्रांग हो सकता है। ऐसा नहीं हट्टे कट्टे बंदे हैं तो ये है। पर उनके आगे तो आपकी बिल्ड अगर मैं देखूं तो बढ़िया ही है आपकी भी। भाई जी वो क्या फर्क पड़ा है, मतलब कहीं बाहर जाओ तो ब्रदर ब्रदर कह के बात करो, ऐसे मौके ही मत आने दो। होता है।